तुर्क अफवाज दरियाए फर्रात के उस मकाम पर इकट्ठी हो चुकी थी जहां से ये दरिया तुर्की से शाम के मुल्क में दाखिल होता है। हफ्ता 25 फरवरी 2015 की यकबस्ता रात 11 बजे उन्हें शाम में दाखिल होने का हुक्म मिला और तुर्क टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और जीपें शाम की आलमी सरहद उबूर कर गईं। शाम उस वक्त मुख्तलिफ गिरोहों की आपस की लड़ाइयों में खाको खून में लुथड़ा हुआ था और आज भी उस मुल्क की हालत वैसी ही है। मुहाजिरीन के काफिले सरहदें उबूर करके तुर्की, उर्दन और सऊदी अरब में पनाह ले रहे हैं। वो लड़ाई जो चंद साल पहले सिर्फ दमिश्क के बाजारों में निहत्ते अवाम ने बशारुल असद की जालिम हुकूमत के खिलाफ शुरू की थी, उसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। जून 2014 में जब 15 साल पहले 1999 में बनने वाली जमातुत तौहीद वल जिहाद के सरबराह अबू बकर अल बगदादी ने मौसल के शहर में कब्जा करके इस्लामी रियासत इराक और शाम, जिसे उर्फ़े आम में ISL कहते हैं, का ऐलान किया तो दरियाए फर्रात के दोनों किनारों पर आबाद इराक और शाम के लातादाद शहर उसके कब्जे में थे। ये पूरा खित्ता बशारुल असद की अफवाज, उसकी फौज से बगावत करने वाले सिपाहियों की तंजीम अहरार शाम, जवातुन नसरा, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की जेर निगरानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भर्ती किए जाने वाले जैनबियों और फातमियों जैसे मलेशिया और कुर्दों के मुसल्ला गिरोह पेशमरगा के अलावा दीगर लातादाद छोटे छोटे गिरोहों के दरमियान लड़ाई का खौफनाक मरकज था। इस मंजरनामे में अपनी अफवाज को शाम में उतारना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन तुर्की की हुकूमत और अवाम के नजदीक ये उनके लिए इज्जत और तौकीर और जिंदगी मौत का मसला था। ये अफवाज शाम के सरहद उबूर करके एक ऐसे कतई अराजी की जानिब बढ़ रही थीं, जो यूं तो शाम में वाक़ था, लेकिन आलमी मुआहदात की रूह से उस पर तुर्की का झंडा लहराता था। ये शाम और तुर्की की सरहद से 27 किलोमीटर दूर शाम के इलाके में दरियाए फर्रात के किनारे अर्तुरुल के वालिद और काय कबीले के सरबराह सुलेमान शाह का मकबरा है, जो 1236 में इसी दरियाए फर्रात में डूबकर जाँ बहक हो गया था। सुलेमान शाह खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल का दादा था। जब तातारियों ने 12वीं सदी में एशिया पर यलगार शुरू की तो सुलेमान शाह 50,000 अफराद पर मुश्तमिल अपने काई कबीले को लेकर मौजूदा तुर्क बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर कल्लात जब्बार के करीब अनातोलिया के इलाके में जाकर आबाद हो गया। सुलेमान शाह के पोते उस्मान अव्वल ने 1299 में जिस दौलत उस्मानिया अलैह की बुनियाद रखी उसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। ये खिलाफत मुसलमानों की मरकजियत की 523 साल तक अलामत रही और जंगे अजीम अव्वल के इख्तिताम पर इत्तेहादी अफवाज में शामिल ममालिक फ्रांस, बरतानिया, इटली, जापान, यूनान, रोमानिया और जमहूरिया सर्बो क्रोशिया की इत्तेहादी अफवाज ने तुर्क के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे मुआहदा ल्यूजान कहा जाता है। इस मुआहदे पर 24 जुलाई 1923 में स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूजान में दस्तखत हुए और मौजूदा तुर्की के अलावा खिलाफत उस्मानिया के हाथों से वो तमाम इलाके निकल गए जो 3 बरे-आज़मों पर फैले हुए थे। लेकिन इस मुआहदे से 2 बरस कबल 21 अक्टूबर 1921 को तुर्की और फ्रांस की अफवाज के दरमियान अंकारा में एक मुआहदा हुआ, जिसके आर्टिकल 9 के तहत सुलेमान शाह के मजार को तुर्की का इलाका तस्लीम किया गया था। इन दोनों मुआहिदों के बाद तुर्क कौम ने तमाम इलाकों से अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया, लेकिन आलमी मुआहदे के तहत सुलेमान शाह के मकबरे के चंद एकड़ इलाके को तुर्की की सल्तनत का हिस्सा करार दे दिया गया, जहां तुर्की मजार की हिफाजत के लिए मुसल्ला दस्ते रख सकता था और उस पर तुर्की का परचम लहराता था। सुलेमान शाह के यह मजार जो 1236 में बनाया गया था 1973 तक इसी मकाम पर रहा। फिर जब फर्रात दरिया पर डैम बनाया जा रहा था और तो ये उसकी झील की जद में आ रहा था, तुर्की ने शाम की हुकूमत से मिलकर इसे दरियाए फर्रात के किनारे तुर्की की सरहद की जानिब एक नई जगह मुंतकिल कर दिया, जो बॉर्डर से 27 किलोमीटर दूर थी। दाइश ने फरवरी 2015 में तुर्क हुकूमत को कहा कि अगर मकबरे पर मौजूद तुर्क गार्ड्स ना हटाए गए तो वो मकबरे पर हमला कर देंगे। तुर्की ने शाम की हुकूमत से शिकायत की तो बेबस बशारुल असद कुछ भी ना कर सका। यूं 22 फरवरी 2015 की रात तुर्क अफवाज के 39 टैंक, 57 बख्तरबंद गाड़ियां और 600 सिपाही F-16 तैयारों और ड्रोन तैयारों की छाव में मकबरे की जानिब रवाना हुए। मकबरे को बाकायदा मशीनरी की मदद से मुल्हका जमीन समेत निकाला गया और उसे तुर्की की सरहद से सिर्फ 180 मीटर दूर शाम के ही इलाके में दरियाए फर्रात के किनारे लाकर नस्ब कर दिया गया। अब ये नया मकबरा बॉर्डर पर तैनात तुर्क अफवाज की नजरों के सामने शाम के मुल्क में वाक़े है, जिस पर तुर्क फौजी पहरा देते हैं और तुर्क परचम लहराता है। पाकिस्तान में इन दिनों तुर्की का मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का जानदार किरदार इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और कबायली रिवायात का शानदार नमूना है।
इस ड्रामे ने गुज़श्ता 25 साल से पाकिस्तानी मीडिया पर काबिज सेकुलर, लातीन और मुल्हद तबकात के होश उड़ा दिए हैं। मुशर्रफ आमरीयत से फायदा उठाते हुए इन तबकात ने 25 सालों में मेरे मुल्क के अवाम पर अखलाक बाख्ता कहानियों, फहश किरदारों और खानदानी जिंदगी की धज्जियां उड़ाने वाले स्क्रिप्ट्स पर ड्रामाए गए सीरियल्स के जरिए पूरे मुआशरे के दिलो दिमाग से इस्लाम और उससे वाबस्ता तर्ज जिंदगी को महव करने, बल्कि कंप्यूटर की जबान में वॉश करने की अनथक कोशिश की थी। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बरक्स आज सिर्फ ये एक ड्रामा जो मुसलमानों की निशात सानिया और अजीम किरदार की अलामत है, उसने दिलों को फिर से गरमा दिया है। अर्तुरुल ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत जो कुछ देखना चाहती है वो हम उसे नहीं दिखाते हैं, और अगर हम उसे वैसा कुछ दिखाएं तो फिर वो दीवानावार उसके इश्क में सरशार हो जाती है। जोशो जज्बे का ये आलम देखें कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्तों में ये ड्रामा 20 मिलियन अफराद ने देखा, जबकि तुर्की में 5 सालों में इसे 12 मिलियन अफराद ने देखा। इस ड्रामे ने जो कैफियत दिलों में जिंदा की है उसका खौफ ही तो है जिससे इस वक्त हर सेकुलर, मुल्हद, कौम परस्त दहरिये की नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्हें खूब अंदाजा है कि बरे-सगीर के मुसलमान तो वो कौम है जो खुद अंग्रेज की गुलामी में थी, लेकिन उसने 1920 की दिहाई में बरे-सगीर की सबसे बड़ी और पहली सियासी मूवमेंट तहरीके खिलाफत शुरू की थी, जिसके बारे में गांधी जैसे शख्स ने भी ये कहा था कि मुझे अगर अपनी जिंदगी में किसी एक बात का इंतखाब करना हो तो मैं तहरीके खिलाफत का इंतखाब करूंगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान में सियासी शऊर का आगाज था। एक ऐसा सियासी शऊर जो मुसलमानों को खिलाफत की लड़ी में परोए जाने का ख्वाब दिखाता है। आज भी खौफ यही है कि इस तरह के ड्रामे के किरदारों से कहीं पाकिस्तान की आवाम की राख से मुस्लिम खिलाफत की चिंगारियां न फूट पड़ें। सुलेमान शाह मुसलमान उम्मत का एक ऐसा हीरो है जिससे तुर्क कौम इतनी मोहब्बत करती है कि ऐसे हीरो के मजार के लिए कमाल अतातुर्क जैसा इस्लामी दुश्मन सेकुलर भी तुर्क फौजी दस्ते भेजता था, जिसका मजार आज तुर्क अफवाज को शाम के मुल्क में घुसने और उसके तहफ्फुज को यकीनी बनाने पर मजबूर कर सकता था। अगर मजार दिलों में इस कदर धड़कता है तो ड्रामे में जीता जागता किरदार दिलों को कितना गरमाएगा। यही तो खौफ है जिससे पाकिस्तान के हर कौम परस्त, सेकुलर, मुल्हद और लिबरल की नींदें हराम हो चुकी हैं।